Hello, student, and welcome to Rasa International School. Today's art chapter for class 5th, chapter 10, Conquering Distance. And today we have topics to discuss: transport, type of transport, roadways, land transport, and railway. From the page number 68 to 70. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 5th के लिए है, चैप्टर 10, कॉन्क्यूरिंग डिस्टेंस। और आज जो हमारा उसमें टॉपिक है वो हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट, मतलब जो रोडवेज होता है, लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, वो किस तरीके से होता है और वो किस तरीके से हमारे लिए लाभदायक है। लुक एट द पेज नंबर 68, चैप्टर 10, कॉन्क्यूरिंग डिस्टेंस। Introductions. In a prehistoric time, the people used to travel on the foot over long distance. The invention of wheel brought about the great change in the field of transport, but it was the invention of the steam engine which proved to be the turning point in the life of human being. पहले ज़माने में जब अर्ली ह्यूमन आदि मानव के टाइम पे क्या होता था, जब इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाना हुआ करता तो वो अपने पैदल चल के जाया करते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, नियोलिथिक एज में एक व्हील का इन्वेंशन हुआ। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो क्या होने लगा, यहाँ पर एक तरीके से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत आसानी होने लगी। और यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट शुरू होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, कि अभी तक क्या है, चीज़ें हाथों से उठा के एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, पर अब जो मैन थे वो ये समझ चुके थे कि हमें चीज़ें उठाकर किस चीज़ पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है। ट्रांसपोर्ट. Transport is the movement of people and goods from one location to another. The modes of transport include the air, rail, road, water, cable, pipeline, space. The field can be divided into infrastructures, vehicles, and operation. Transport is the movement of people and goods from one location to another. What is transport? What is the meaning of transport? Transport का मतलब होता है एक ऐसा मूवमेंट जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कोई भी चीज़, जैसे हम लोग ऑटो रिक्शा से कहीं जा रहे हैं तो वी आर ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। हम अपना सामान या हम किसी चीज़ को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, अपने माल को, गुड्स को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो वी आर ट्रांसपोर्टिंग अवर थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम अपनी थिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे एक होते हैं, टाइप होते हैं, जैसे कि इसमें एयर, यानी कि एयरवेज मतलब जैसे एरोप्लेन, रेल, रोड, वाटर मतलब पानी के जहाज से भी जा सकते हैं, केबल, पाइपलाइन, स्पेस, एंड द फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल एंड ऑपरेशन, है ना। अब अलग अलग तरीके के व्हील हैं और अलग अलग तरीके के जो उसमें ट्रांसपोर्ट के लिए चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स consist the fixed installations of necessary for transport, and these may be the road, railway, airways, waterways, canal, pipeline, terminal such as airport, railway station, bus terminal, waterhouse, trucking terminal, refueling depot, the including the fueling docks and the fuel station and seaport. Terminal may be used for the both interchange of passenger cargo for the maintenance. अब यहाँ पर जो अलग टाइप के जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स प्लेइंग ऑन दीज नेटवर्क में इंक्लूड ऑटोमोबाइल, बाइसिकल, बसेस, ट्रेन, ट्रक, हेलीकॉप्टर एंड एयरक्राफ्ट एट्सेट्रा। अब जितनी भी चीज़ें जो हम लोग ट्रांसपोर्ट के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि ये कार है, ट्रक है, स्कूटर है ना, हम ये कैब करते हैं, फिर बस, ये जितनी भी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। Passenger transport may be public where the operator provide scheduled service or private service. Transport play an important role part in economy's growth of globalization, but most type of causes air pollution and use large amount of land and fuel. अब ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, हम लोग इनको यूज़ करते हैं, हम लोग इनको यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इंडिया के किसी भी पार्ट पे जाना होता है तो हम रेलवे लाइन का यूज़ करते हैं, हम रेलवे से चले जाते हैं, ट्रेन से चले जाते हैं। हमें बहुत जल्दी पहुंचना है तो हम एरोप्लेन से पहुंच जाएंगे, है ना, या बस या कार से हम पहुंचते हैं। तो अलग अलग मोड है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनका एक कॉजेज़ भी है, एक डिसएडवांटेज यह है कि ये एयर पॉल्यूशन को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। नीड फॉर ट्रांसपोर्ट. Since olden time, the movement of people and goods from one place to another has been taking place. पुराने ज़माने से लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू था. This continues
मूवमेंट ऑफ पीपल हेल्प अ लॉट ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज आइडियाज़। और ये जो मूवमेंट था लोगों के आइडियाज़, थॉट और कम्युनिकेशंस को चेंज कर गया। इट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड डिज़ायर टू इम्प्रूव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अमंग पीपल। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या हुआ। जब हम एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, सबसे पहले हमारी लैंग्वेज एक दूसरे से एक्सचेंज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में मैं अगर दिल्ली में रहता हूँ या मैं यूपी में रहता हूँ, और अगर मैं साउथ की साइड जाऊँ लाइक तमिलनाडु, तो मैं वहाँ जाके क्या मुझे एक डिफरेंट लैंग्वेज सीखने को मिलेगी। मैं वहाँ पे जाऊँगा तो वह उनकी लैंग्वेज थोड़ी सीख के आऊँगा। वो लोग जब दिल्ली या यूपी आएंगे तो वो अलग तरीके की लैंग्वेज सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर को एक्सचेंज करेंगे। तो कम्युनिकेशंस और ट्रांसपोर्ट हमेशा एक दूसरे से चेंज होते हैं। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो हम क्या करेंगे, वी आर चेंजिंग अवर कल्चर, वी आर एक्सचेंज अवर कल्चर, थॉट एंड एक्सप्रेशन। हम अपने कल्चर को क्या कर रहे हैं, अपनी बातों को, अपनी राय को हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है। अब टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ये कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। Roadways, land transport. In the very beginning, roads very narrow and rough. They were made of mud and stone, but with the invention of the automobiles, the quality of road has improved in various parts of the world. Now we have pakka and wide road connecting cities, town and villages. जब पुराने ज़माने मतलब जब बहुत पहले की बात, तो क्या था, रोड पहले कच्चे हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा कच्चे रोड, और काफ़ी स्मूथ नहीं हुआ करते थे। ऑटोमोबाइल से पहले जब कार का इन्वेंशन नहीं हुआ था, बाइक का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो क्या था, रोड बहुत कच्चे हुआ करते थे जिससे मड और मतलब स्टोन से बने हुए थे। लेकिन जैसे ही कार का इन्वेंशन हुआ तो ये कच्चे रोड किस में बदल गए, तो ये कच्चे रोड जो है ये हाईवे में चेंज हो गए। अब ये हाईवे क्या है, ये क्वालिटी ऑफ रोड हैज़ इम्प्रूव इन अ वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ वी हैव अ पक्का एंड वाइड रोड्स कनेक्टिंग सिटीज़, टाउन एंड विलेज। अब ये पक्के रोड हैं, इससे क्या है, ये बहुत स्मूथ होते हैं और ये गांव को शहर से जोड़ते हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू, ये एक छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे गाँव को बड़े बड़े शहरों से जोड़ते जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे ट्रांसपोर्टेशन, इससे लोगों का मतलब कनेक्टिविटी बनी रहती है। मतलब गांव का लोग जो है वो शहर से जाके जुड़ जाते हैं और शहर के लोग जो हैं गांव से जुड़ जाते हैं। तो इससे क्या है, वो अपने कल्चर, और जिसको जॉब की ज़रूरत है वो शहर भी चले जाता है। अब ऐसा नहीं कि कोई पैदल जा रहा है या कोई साइकिल पे जा रहा है, अब हर किसी को एक लंबी दूरी तय करने के लिए बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन आसानी से मिल जाते हैं। Roads have been given a new shape of the smoother movement of vehicles such as car, buses, truck. A lot of improvement can be seen in the condition of national and state highway. Most roads are divided into two parts. One part of the road for the traffic movement in one direction and other part of the traffic moving in opposite direction. At many places, the flyover have been constructed for the smooth movement of the road and rail traffic. Each side of the road is further divided into several lanes for last and slow moving traffic. Exit lane are the provide on these roads for vehicles that want to turn or stop for a short break. These roads are called freeways and highways. अब जितने भी जो उसमें रोड हैं, देखिए अब जो हमारा ट्रांसपोर्ट में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो व्हीकल्स होते हैं, ये जो व्हीकल होते हैं, जैसे कि मतलब ये बस, कार, ट्रक है ना, ये सब, ये जो कार है, स्कूटर है, ये सब एक मेन है ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन अब इसमें इम्प्रूवमेंट कब आया, जब हाईवे बना दिए गए। अब ये हाईवे किस तरीके से बने, अब ये हाईवे जो है इस तरीके से हाईवे का, अब रोड को क्या किया जाता है, रोड को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ये वाला और ये वाला। इस तरीके से रोड को डिवाइड किया जाता है कि एक साइड से लोग आने वाले, एक साइड से लोग जाएंगे, दूसरी साइड से इस तरफ से निकलेंगे, तो इसमें ट्रैफिक नहीं होता है ना। तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन पार्ट रूट ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट, एक तरफ से जाना, एंड वन डायरेक्शन ऑफ अदर पार्ट ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट, मतलब एक तरफ से इस तरफ लोग जाएंगे और दूसरी तरफ से ऐसे लोग आएंगे। ठीक है। ईच साइड ऑफ द रोड इज फर्दर डिवाइडेड टू सेवरल लेन फास्ट एंड स्लो मूविंग ट्रैफिक। अब कुछ रोड ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल एक लेन बाय लेन इस तरीके से बने होते हैं कि मतलब मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मतलब एक लेन बनी होती है, जैसे कि ये डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे आप थोड़ा तेज़ चला सकते हैं, फिर थोड़ा इस साइड पे, फिर थोड़ा इस साइड पे लेन बनी होती है रोड हाईवे के ऊपर, कि हर किसी की एक अपनी स्पीड है। ठीक है, हर कोई अपनी ही लेन पे रहेगा। तो अब जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट में तरक्की होती गई, जैसे जैसे ऑटोमोबाइल्स में तरक्की होती गई, तो हमें क्या प्रोवाइड होते गए, हमें पक्के रोड प्रोवाइड होते चले गए, जिनको हम लोग हाईवे बोलते हैं।
The India too has large number of the road connecting different part of country. Some road connect India with neighboring countries like Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh and China. The Grand Trunk Road, GT Road, connected Kolkata, India with Peshawar, Pakistan. India is connected to China with Big Bharat-Tibet Road. Grand Trunk Road was built by Sher Shah Suri. Thus, it is also called Sher Shah Suri Marg. तो अब हम बात करते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड की। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, पेशावर से लेकर स्टार्ट होता है, वो पूरा पाकिस्तान से कनेक्ट होता हुआ पूरा आके कोलकाता तक जो है वो जाता है। तो ये जो पूरी एक लेंथ है, ये शेर शाह सूरी द्वारा बनाए गए रोड है जिसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। तो बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन बनता है, हु द ग्रैंड ट्रंक रोड इज मेड बाई शेर शाह सूरी, है ना। तो शेर शाह सूरी ने कौन सा रोड बनाया? ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कहां से स्टार्ट होता है? पेशावर टू कोलकाता। लुक एट द पिक्चर ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, द ग्रैंड ट्रंक रोड इज मेड बाय शेर शाह सूरी। Now the next topic is railway. The trains are the most popular means of public transport in India. A journey by rail fairly comfortable. अब जो इंडिया में ट्रेन्स है वो बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और ये बहुत कंफर्टेबल है इंडिया में। द अमेजिंग फैक्ट, टीजीवी ट्रेन अ ग्रांड विटेसी ऑफ फ्रांस इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे तेज जो ट्रेन चलती है वो है टीजीवी। लुक एट द पिक्चर ऑफ टीजीवी, ट्रांस ग्रांड विटेसी ऑफ फ्रांस इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड। ये वो ट्रेन है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज चलती है। द फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया वॉज लेड बाई द ब्रिटिश इन 1853 विच कनेक्टेड द बॉम्बे एंड थाने, मुंबई टू थाने। द टुडे इंडिया हैज अ सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट इन एशिया। तो भारत में सबसे पहले जो रेलवे लाइन बिछाई गई वो 1853 में मुंबई से थाने तक बिछाई गई, फ्रॉम मुंबई टू थाने। Today, India has a second largest network of railway in the world and largest in Asia. एशिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क इंडिया का है और वर्ल्ड में जो सेकंड है, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क रेलवे है। एशिया में सबसे बड़ा और वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे। ट्रेन्स आर द मेन मीन्स ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैव अ ग्रेटली इम्प्रूव्ड इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बाय द इम्प्रूविंग रेलवे पैसेंजर सर्विस। द स्पीड ऑफ दिस ट्रेन इन अराउंड 200 किलोमीटर पर आवर। अब ये जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जितनी भी ये ट्रेन है, इनकी स्पीड कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है? 200 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड इतनी रखी जाती है। लेकिन अब हम बात करते हैं इन द यूएसए। In the USA and Canada, main trains connect cities on the eastern coast with those at the western coast. These are known as transcontinental railway. अब यूएसए और कनाडा में क्या है कि ये जो ट्रेनें हैं ये एक दूसरे किनारे से, मतलब ईस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न कोस्ट से जोड़ती हैं। तो इन जो ट्रेन जो एक दूसरे को एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट तक जोड़ती हैं, इनको ये क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। द ट्रांस साइबेरियन रेलवे स्ट्रेचेस अक्रॉस यूरोप एंड एशिया। ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहाँ से स्ट्रेच करता है? मतलब यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है। इट रन बिटवीन द सेंट पीटरबर्ग इन यूरोप टू व्लादिवोस्टॉक इन रशिया in Asia. It cover a distance of 8,000 किलोमीटर in 7 days. तो अब हम बात करते हैं सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क की, जो कि रशिया में है। ये है ट्रांस साइबेरियन रेल रोड, ठीक है। अब ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये अगर इसकी स्टार्टिंग देखी जाए, इट रन बिटवीन सेंट पीटरबर्ग। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, सेंट पीटरबर्ग, और ऐसे करते करते इसका लास्ट जो इसका स्टॉप होता है वो होता है व्लादिवोस्टॉक इन रशिया, इन एशिया। इट कवर्स डिस्टेंस 8,000 किलोमीटर, यानी जो इसकी जो डिस्टेंस है ये कितनी कवर करता है? ये 8,000 किलोमीटर कवर करता है 7 डेज में। कितनी डेज में? 7 डेज में। आज हमने इस चैप्टर के अंदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में समझा, जिसमें हमारा टॉपिक था सिर्फ लैंड ट्रांसपोर्ट। आई होप ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वी विल अपलोड सम मोर न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, स्टे सेफ एंड गुड बाय।